ये है वो जगह जो सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है इस्तांबुल में, ब्लू मॉस्क। 400 साल पुराना मस्जिद है जो ओटोमन एम्पायर या जिसको खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है उर्दू में, उसके सुल्तान ने बनाया था। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि 400 साल पुराना है, पहली बात तो ये ख़ास। दूसरी बात है कि बहुत ही इसका यूनिक डिज़ाइन है। आप जितने भी इस्लामी मुल्कों में जाएंगे वहाँ पे जो मस्जिदें बनी होंगी या जो चीज़ें बनी होंगी उससे ये डिफरेंट है। मैं इसके अंदर भी गया हूँ, आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने बनाई थी इस्तांबुल की वीडियो, उसमें इसका इनर जो है वो भी मैंने दिखाया। ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने ये हाया सोफिया म्यूज़ियम है और इसकी एंट्री फ़ीस है, ये फ्री नहीं है। और इसके साथ इस साइड पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे टॉप कॉपी पैलेस है। टॉप कॉपी जो पैलेस है उसका भी जो है टिकट है, फ्री में वो भी नहीं है। अलबत्ता आप ब्लू मॉस्क में आप फ्री एंटर हो सकते हैं। तो आप अगर कभी आए तो यहाँ पे अंदर जाए। मैं तो ऑलरेडी यहाँ गया हुआ हूँ, इसलिए दोबारा अभी जाने का मूड नहीं कर रहा। और टोटल अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं हमें जब से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये टूर मैंने स्टार्ट किया है वीडियो के साथ और 175 जो है अभी तक लग चुके हैं। ये लेरा, ये 3 लेरा मिला के जो बोटा के वो है ना, तो यही हुआ है सारा खर्चा। मतलब कोई और ख़र्चा नहीं हुआ है चुप के जैसे कैमरे के बगैर जो है मैंने कुछ और ख़र्चा किया हूँ, क्योंकि मेरे पास पानी होटल में पड़ा हुआ था, वहाँ से मैंने उठाया। ये ट्रेन का मैप है, देखें 1 by 1 स्टेशंस के नाम है। अभी हम सुल्तान अहमद पे है और हमें ऊपर जाना है 3 स्टेशन आगे कराकोय में। यहाँ पे ये जो ट्रेन है, इसका जो ट्रैक है, इसके ऊपर ट्रेन भी चलती है और गाड़ियाँ भी चलती है। पता नहीं क्या सिस्टम है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। और अभी यहाँ से कराकोय जाना है मुझे समंदर की साइड पे, तो उसके लिए मुझे 2 टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टिकट चाहिए होगी 5 लेरा की। ये कार्ड है और यहाँ ऐसे प्रेस करना है और ऐसे अंदर जाना है और यहाँ पे आएगी ट्रेन और ट्रेन में हम बैठेंगे। ट्रेन से मैं वंस अगेन उतर गया हूँ और मुझे तो आगे कराकोय जाना था, लेकिन एक स्टेशन पहले उतर गया मैं, क्योंकि यही से समंदर का जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी मतलब समंदर का नाम है, काला समंदर। काला, हाँ, कलर इसका थोड़ा सा काला है। तो यहाँ से समंदर नज़र आता है। यही से आप वो बोस्फोरस का टूर भी कर सकते हैं और काफ़ी रश है यहाँ पे। यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज़ हैं, उसमें आप टूर कर सकते हैं। लंच वाले भी होते हैं, डिनर वाले भी होते हैं, रात का टूर भी होता है, दिन का भी होता है। 30-35 यूरो में जो है ये 4 घंटे का टूर होता है, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं।
मैं तो अभी देखूँगा, अभी देखता हूँ कि अगर कोई पॉसिबल हुआ शॉर्ट कोई 1 घंटे का तो कर लूँगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, एक ही दिन है ना। बाकी यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। पूरा जो इस्तांबुल शहर है, इस्तांबुल शहर बेसिकली 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक यूरोप में आता है, एक हिस्सा एक एशिया में आता है। और यहाँ पे समंदर के ऊपर एक ब्रिज बनी हुई है, बहुत बड़ी ब्रिज है, जो यहाँ से इस समंदर से नज़र भी आती है, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। वो बेसिकली जोड़ती है एशियन वाले और यूरोप वाले हिस्से को। अभी मैं ट्रेन स्टेशन से उतरा तो वहाँ पे ये बड़ा किशोर एरिया जा रहा है यहाँ पे इस्तांबुल में। तो बस 5 लेरा का टिकट है, वही नॉर्मल वाला। बोले कि आप इस क्रूज़ पे आके बाकी दूसरे एरिया जा सकते हैं, जिससे आपके समंदर का टूर भी हो जाएगा। बहुत बड़ा क्रूज़ है, इसमें तो 3 फ्लोर्स है। ये चीज़ पहले नहीं पता थी। 5 लेरा में आप ये समंदर का खूबसूरत टूर कर सकते हैं। भाई बात सिंपल सी है, ये टूर जो है ना, ये अभी मैं उतर गया हूँ ये क्रूज़ से। ये आप जो ट्रैम है ना वहाँ पे जहाँ से मैं उतरा था, जहाँ वहाँ पे एक स्टेशन है, जो भी मतलब ये मेट्रो जो ट्रैम है यहाँ इस्तांबुल में, इसके अंदर एक स्टेशन है, उसका नाम आपको पता चल जाएगा, सुल्तान अहमद के साथ ही है। उसका नाम है अमीनोनो। या आप वहाँ पे उतर जाओ या आप कराकोय के स्टेशन पर उतर जाओ, वहाँ से आप इस क्रूज़ में बैठ सकते हो। सिर्फ 5 लेरा लगेंगे, यानी कि $1। 15-20 मिनट का टूर था। दोबारा भी आप यहाँ से जा सकते हैं 5 लेरा में, दोबारा इसमें बैठ के ये वापस उसी जगह पे आपको छोड़ के आएगा। तो सिर्फ $2 में यार ये मतलब वो सारे जो अट्रैक्शंस वो दिखाते हैं, वो समंदर का व्यू और जो गलता टावर का व्यू या दूसरा शहर का व्यू, ब्लैक सी का टूर, वो सारा आप इसमें हो जाता है। तो अमेजिंग, मुझे खुद भी ये नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम किया है, इत्तेफाकन सामने आ गया तो मैंने कर लिया। ठीक है, ये ट्रेडिशनल ब्रेड है यहाँ पे तुर्की में, इस्तांबुल में। ये आपने लाजमी यहाँ पे टेस्ट करना है जब आप इस्तांबुल में हो। ये हाउ मच यस, ये 1.5 लेरा का है। तो हमारा ख़र्चा जो है 180 पे पहुंच जाएगा, 180 लेरा पे इसके साथ ये जो है।
यहाँ पर 20-25 मिनट गुजारने के बाद अब मैं दोबारा जा रहा हूँ एमिनोनो स्टेशन जो है, जहाँ से मैं आया था ये क्रूज़ के ज़रिए। दोबारा से मैंने 5 लिरा का टिकट परचेज़ किया है और अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे और भी लोग हैं, तो हमारा ख़र्चा पहुँच गया है 185 लिरा पे आज। पहले मैं हमेशा ये सोचता था कि जो क्रूज़ या बोट होती है वो बोट और क्रूज़ जो है प्राइवेट टूर्स के लिए होती है। इसका मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होती है, तो ये पता चला है तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एक्चुअली 2 हिस्से हैं ना इस्तांबुल के, उसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। वहाँ से जो है वो यूरोप वाला हिस्सा है और ये एशिया वाला हिस्सा है, तो यहाँ से ये पैसेंजर्स लेकर आती है। लेकिन आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं जस्ट एज अ टूर, और अपना जो भी आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं या साइट सीन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। लेकिन सिंपली बात यह है कि वही आपको टेस्ट मिल जाता है जो आप कोई दूसरे बड़े प्राइवेट टूर में लेना चाहते हैं, तो अमेजिंग। और अभी जो मैंने आपको बताया था 6 घंटे का टूर मैंने करना है, तो उसमें 4 घंटे गुजर गए, 2 घंटे अभी भी रहते हैं। मज़ा आ गया यार इस टूर का। क्या यख और ठंडा मौसम है यहाँ इस्तांबुल में, और ख़ासकर पानी में तो ठंडी ठंडी यख हवाएं चल रही है। गर्मी और इस्तांबुल, नो वे। अभी मैं इस ब्रिज पर आ गया हूँ। यहाँ पर समंदर के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ब्रिजेस है। एक जो सबसे बड़ा है वो उस साइड पे है, वहाँ हम अभी गए थे, अभी मैं वापस आया हूँ। तो यहाँ पे 1-2 जो है ट्रेन्स के लिए है, बाकी गाड़ियों के लिए है। और अभी जो हमने टूर किया है ना ये क्रूज़ में, ये सामने क्रूज़ सारे खड़े हुए हैं। ये वाला जो ब्रिज है इस पे लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, गाड़ियाँ भी चलती है इस पे, और इस पे ट्रेन का ट्रैक भी है। यहाँ पे ये बाबे खड़े हुए और मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इन्होंने ये डाले हुए सारी डोरियाँ। तो शाम के 7:30 बज गए हैं और सूरज अभी भी ऊपर खड़ा हुआ है। तो मैं तो सोच रहा था कि 6 घंटे में मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा ये टूर करना और सारे जो अट्रैक्शंस है विज़िट करना। लेकिन अभी भी बहुत टाइम बाकी है मेरे दोस्त, 1.5 घंटा भी बाकी है। और यहाँ का दिन बहुत लंबा है, यानी कि गर्मी में पहले मैं कभी नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सर्दी में आया था इससे पहले 2 बार, लेकिन अभी मैं गर्मी में भी आया हूँ। तो गर्मी में दिन बहुत लंबा है मेरे भाई, बहुत लंबा है। तो हालांकि मैं सुबह आया था यहाँ इस्तांबुल और मैं सो गया था और 3 बजे उठा हूँ मैं, फिर मैं बाहर निकला हूँ। उसके बावजूद भी दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी मुझे कहाँ जाना है?
अब मैं ऊपर जा रहा हूँ पैदल नीचे से तकसीम स्क्वायर की तरफ। तकसीम स्क्वायर असल में टॉप पर है ना, तो इसीलिए नीचे से आप आएंगे ना तो जैसे चढ़ाई के ऊपर जा रहे हैं। ये रास्ता निकलता है इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ, जो सबसे मशहूर बाज़ार है। रात को वहाँ बहुत रश होता है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा यूरोपियन आर्किटेक्चर है। जो यहाँ पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं और दुकानें देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, सारा कुछ मुकम्मल तौर पर यूरोपियन लगता है, क्योंकि हम यूरोपियन वाले हिस्से में हैं अभी। बाज़ार यहाँ बहुत ज़्यादा है, खूबसूरत भी है, तो वॉक करते हुए मज़ा भी आता है। लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि चढ़ाई है ना ऊपर की, जना मुश्किल होती है। चलते चलते 5-6 मिनट की वॉक के बाद ये मैं आ गया हूँ इस्तिकलाल स्ट्रीट। ये इस साइड से इस्तिकलाल स्ट्रीट स्टार्ट हो रहा है। तकसीम स्क्वायर से जब आएंगे तो दूसरा हिस्सा है। और अभी अंधेरा नहीं हुआ है, शाम हो गई, 8 बजे है, अभी 1 घंटा रहता है। यहाँ अभी भी रश है, लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग, और बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती। और यहाँ भी ट्रेन चलती है। और पताया का जो वॉकिंग स्ट्रीट है थाईलैंड में, उसी तरह यहाँ भी बहुत रश होता है। बहुत तारीख़ी एक रोड है, एक स्ट्रीट है। तो अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं जाऊँगा रूम के बाद वापस आऊँगा थोड़ा रिफ़्रेश होके, फिर यहाँ पे खाना माना खाएंगे। और ये स्ट्रीट जो है सही, जो फुल स्विंग में होगा जिस टाइम, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये।
इस्तिक़लाल स्ट्रीट आपको एक ऐसा व्यू और टेस्ट देगा जैसे कि आप या जर्मनी में हो या पेरिस में हो, फ्रांस में हो। बिल्कुल ये किसी भी तरीके से यूरोप से कम नहीं लगता। मतलब जो दुकान, जो शॉप्स है यहाँ पे, जो बिल्डिंग्स है और जो कुछ भी है और जो रश है, तो सब कुछ जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर यूरोप का जो है वो देगा, टेस्ट देगा। अभी सबसे आखिर में हम बात करते हैं यहाँ तुर्किश फूड के हवाले से। यही इस्तिक़लाल जो स्ट्रीट है, इस पे मैं एक रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने पहले भी कई बार खाना खाया है, अभी भी मैं खाना खा रहा हूँ। तो तुर्किश फूड जो है, जो ट्रेडिशनल फूड है, उसमें बहुत वैरायटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। खाने के हवाले से यहाँ पे अनबिलीवेबल आइटम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ है। आप सबसे लाजमी तौर पर तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो रोड पे आपको मिल जाएंगी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी, ब्रेड वगैरह है और कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो सिर्फ यहाँ तुर्की में मिलती है, वो आपने लाजमी ट्राई करनी है यहाँ इस्तांबुल में जब आप रहोगे। उसके अलावा आपने तुर्किश टी जो है वो लाजमी तौर पे आपने टेस्ट करनी है, वो भी यहाँ की ख़ास जो है प्रोडक्ट है, मतलब ख़ास सौगात है। और खाने में जो है आप यहाँ ट्रेडिशनल बहुत सारा फूड है, कुछ में मसाला होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में टेस्ट होता है, कुछ में नहीं होता है। आप यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट आ जाएं, ये इस्तिक़लाल स्ट्रीट पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और अपनी मर्ज़ी का खाना आप उठा सकते हैं। जो अभी मैंने आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसमें से कोई भी चीज़ आप उठा के खा सकते हैं, ठीक है। और इतना महंगा भी नहीं है, 20 से 25 लेरा में, यानी पाकिस्तानी तकरीबन से 600-700 रुपये, 800 रुपये में आप आराम से यहाँ पे एक टाइम का खाना खा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ के कबाब ट्राई करें, यहाँ का बर्गर ट्राई करें और यहाँ की स्वीट्स तो आपने लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि यहाँ की जो स्वीट्स है, जो मिठाइयाँ हैं, वो कहीं भी और नहीं मिलती, तो वो आपने लाजमी ट्राई करनी है। और उसमें बहुत किस्म की वैरायटीज़ है, तो ये चीज़ें तो आपने मिस करनी ही नहीं है यहाँ पे इस्तांबुल में। अभी ये मैंने खाना मंगाया है और इसके तकरीबन इसमें सिर्फ ये वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इसमें खीर भी मंगाई है, लस्सी भी मंगाई है, बल्कि ख़ुद सेल्फ सर्विस है ये। और इसमें मैंने गुलाब जामुन, ब्रेड और ये सब्ज़ी वगैरह, ये सारा कुछ मुझे 30 लेरा का पड़ा है। तो 30 लेरा ये हो गए और 185 हमने ऑलरेडी ख़र्चा किया था, तो 215 लेरा पे हमारा एक्सपेंस पहुंच गया है आज अभी तक। 8:30 बजे है, मैं रूम नहीं गया, यहाँ पे काम कंप्लीट करके फिर 9 बजे मैं रूम जाऊँगा। तो अभी तक हमारा 215 रुपये खर्चा हुआ है। हेलो गाइस, एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं अभी। मैं वापस आ गया हूँ, यही इसी रूम से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी और मैं 3 बजे गया था और 9 बजे मैं वापस आ गया हूँ। 6 घंटे का ये मेरा इस्तांबुल का टूर, जिसमें हमने ब्लू मॉस्क विज़िट किया, सुल्तान अहमद,
और सराउंडिंग एरियाज़, ग्रैंड बाज़ार टूर भी किया मैंने वहाँ पे क्रूज़ में, और एंड में इस्तिक़लाल स्ट्रीट हमने देखा, और बिटवीन कुछ और प्लेसेस। सो दैट्स इस्तांबुल फॉर यू। और ये इस्तांबुल इज़ अमेजिंग प्लेस। बड़ा यहाँ गर्मी में अभी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, पहले मैं सर्दी में आया था 2 बार, उतना मज़ा नहीं था जितना मज़ा इस बार है गर्मी में, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। सुबह मैं आया था तो बारिश हो रही थी, मैंने कहा दिन ज़ाया हो जाएगा, लेकिन जब फिर दोपहर को मैं उठा और बाहर यहाँ पे तो मज़ा है यार, बाहर आप जाओ तो जस्ट फंटास्टिक। और इस्तांबुल जो है फैमिली के लिए भी बेस्ट है, सोलो भी बेस्ट है, और खूबसूरती है, और मतलब अनबिलीवेबल प्लेस है। तो गर्मी में आप लाजमी आ जाए, मतलब मैं रेकमेंड करूँगा कि सर्दी की जगह आप गर्मी में आए। और गर्मी में एक चीज़ है कि अरबी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। सर्दियों में मैं आया था तो अरबी एक आधा कहीं भी नज़र आ जाता था, लेकिन अभी तो पूरा भरा हुआ है भाई इस्तांबुल अरबियों से। तो दैट्स इट। अभी तक हमारा ख़र्चा हुआ है 215 लेरा, और कल जो है 15 लेरा और मैं बस में जाऊँगा एयरपोर्ट। यहाँ तकसीम में से बस मिलती है एयरपोर्ट के लिए, हर 30 मिनट बाद निकलती है। तो 15 वो हो जाएंगे, 230 लेरा हो जाएंगे, और 10 लेरा का नाश्ता कर लूँगा तो 240, और 240 लेरा का मतलब है एग्जैक्टली $50, $50 यस, $50 में 6 घंटे का यहाँ टूर हो गया। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे जाना, टिकट वगैरह, ये वो, वीज़ा सारा, वो कैसे? वीज़ा के हवाले से दूसरी मेरी वीडियो चेक करें, मैंने डाली हुई यूट्यूब पे। ई वीज़ा मैंने लिया था क्योंकि मेरे पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, तो उसके बिहाफ पे आपको ई वीज़ा मिलता है तुर्की का $50 का, ऑनलाइन 30 मिनट में मिल जाता है। तो $50 वो हो गए। ईरान से मैं यहाँ आया हूँ बाई एयर, $80 का मैंने टिकट लिया था पेगासस एयरलाइन का। तो टोटल ये 80 और 50, 130 और 50, $180 में ये टूर मेरा हो गया। मुझे बेसिकली आना नहीं था यहाँ इस्तांबुल, मेरा इरादा आने का नहीं था। मुझे रशिया जाना है, कल मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। तो वहाँ तेहरान से मुझे फ़्लाइट महंगी पड़ रही थी, तो मैंने इस्तांबुल से फ़्लाइट ली रशिया के लिए, जो कि $80 में वंस अगेन मुझे रशिया की फ़्लाइट यहाँ से पड़ी है तो 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। यानी इस पर भी आप बिलीव नहीं करेंगे, 3-4 घंटे की फ़्लाइट है। तो मॉस्को जा रहा हूँ मैं कल, वहाँ पे फिर आपसे मिलूँगा। और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि यहाँ से मुझे फ़्लाइट मिली है सस्ती रशिया के लिए। थैंक यू वेरी मच।